हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है शिक्षा जगत का सबसे विश्वसनीय चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का वीडियो मैं जो आपके लिए लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा कि जो बिहार सरकार के द्वारा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर 15 मार्च 2024 को जो कैबिनेट से कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई, उसमें शिक्षा विभाग के तहत जो एक सबसे महत्वपूर्ण जो फैसला हुआ उसमें है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 को भी पास किया गया 15 मार्च के हुए कैबिनेट के बैठक में। तो यह क्या है, यह क्या नियमावली है और इसमें क्या क्या संशोधन किया गया है, यह किस पर लागू होगा और क्या क्या इससे बदलाव होने वाले हैं, और बिहार शिक्षक भर्ती में क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं, सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग देखने और हर बिंदु को पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, क्योंकि यह चैनल पूर्णतः शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ा हुआ चैनल है, जो हर एक लेटेस्ट छोटी बड़ी अपडेट के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। तो देखिए, जो 2023 में बीपीएससी से नियुक्ति के लिए जो नियमावली आई थी, यानी बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती शुरू हुई, उस नियमावली को ही नाम दिया गया था बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023। उसी 2023 के नियमावली में कुछ संशोधन किया गया, कुछ ऐड किया गया है, और यह संशोधन नियमावली 2024 लागू किया गया है, जो बीपीएससी के द्वारा बहाल विद्यालय अध्यापकों पर यह लागू होगा। तो इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं और किनको क्या फ़ायदा नुकसान इससे होने वाला है वह हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो अनुच्छेद के तहत 309 के तहत जो नियमावली बनाई जाती है, संशोधन की जाती है, उसकी चर्चा ऊपर की गई है। उसके बाद इस नियमावली के नाम के बारे में दिया गया है कि यह नियमावली जो होगी यह बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 कही जाएगी, और इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा। कोई भी नियमावली इसी से शुरुआत होती है। अगला जो संशोधन है वह यह है कि जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 थी, उसमें जो प्रधान शिक्षक का जिक्र किया गया था उसको विलोपित किया गया है, क्योंकि उसमें जो जिक्र था प्रधान शिक्षक का वह प्राथमिक विद्यालयों यानी 1 से 5 तक के लिए किया गया था, और साथ ही साथ लिखा गया था कि 2021 नियमावली के तहत जो प्रधान शिक्षक बहाल होंगे उसकी चर्चा थी। जबकि इस 2021 नियमावली को बिहार सरकार के द्वारा निरसित कर दिया गया, और प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 आई है, जो 1 से 8 तक के विद्यालयों के एलिमेंट्री स्कूलों के लिए यह लागू होगी। इसलिए इस नियम में बदलाव किया गया है। दूसरा जो बदलाव किया गया है वह सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है आपके बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली का, जो शुरू से ही मांग उठ रहा था कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही थी बीपीएससी ट्री का, उसमें जिक्र किया गया था नियमावली में कि आपको अधिकतम 3 चांस ही मिलेंगे, जिससे अभ्यर्थी परेशान थे कि इतना जल्दी जल्दी में परीक्षा हो रहा है और 3 चांस खत्म हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी को तैयारी करने का मौका जो नहीं मिल पा रहा था, और वह इस डर से फॉर्म भी नहीं भर रहे थे कि बिना तैयारी के फॉर्म भरने पर मेरा एक चांस खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी ट्री 3 जब आया था तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरने में हिचकिचाना शुरू किया कि तीसरा चांस होगा और ख़त्म हो जाएगा, इसमें सुधार होना चाहिए और चांस बढ़ना चाहिए। तो जो लोग भर भी दिए थे बीपीएससी ट्री 3, तो उनके मन में यह संशय था कि शायद मेरा चांस खत्म हो गया, मैंने तीसरा बार भर दिया है। तो इसमें संशोधन करते हुए एक राहत दी गई है कि 3 चांस की जो चर्चा की गई थी बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के नियम 7 के उप नियम 6 में, उसमें संशोधन करते हुए कहा गया है कि कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 5 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। यानी जो 3 मौका मिलना था वह अब बीपीएससी ट्री में 5 मौका मिलेगा। यानी बिहार में आप शिक्षक बनना चाहते हैं और इस नियमावली के तहत यानी बीपीएससी के द्वारा जो बहाली अब हो रही है, तो बीपीएससी ट्री का फॉर्म भरने को आपको 5 मौका मिलेगा। यह एक बहुत बड़ा राहत भरा सुधार है। उसके बाद जो था, जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 आई थी, उसमें सिर्फ जिक्र किया गया था कि 1 to 5 के जो शिक्षक बहाल होंगे बीपीएससी के माध्यम से, तो उनको मूल वेतन 25,000 रुपया मिलेगा। जो 6 to 8 में बहाल होंगे बीपीएससी के द्वारा, उन विद्यालय अध्यापकों को 28,000 रुपये मूल वेतन मिलेंगे। जो 9 से 10 में बहाल होंगे
उनको 31,000 रुपये मूल वेतन मिलेंगे। और जो 11-12 यानी +2 में जो शिक्षक बीपीएससी के द्वारा बहाल होंगे उनको 32,000 रुपये मूल वेतन मिलेंगे। यह 4 संवर्ग का मूल वेतन का जिक्र किया गया था बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब उनका 1 वर्ष हो जाएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वर्ष में एक बार वार्षिक इंक्रीमेंट यानी वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है और 2 बार महंगाई भत्ता डीए में बढ़ोतरी होती है। तो आखिर जो 1 साल जिनका पूरा होगा, जिनका मान लीजिए कि 2 बार जो साल में या तो जुलाई में या जनवरी में या आपके बहाली पर यह डिपेंड करता है कि आपकी बहाली कब की है। तो जनवरी या जुलाई में जो आपको वार्षिक इंक्रीमेंट मिलता है, तो वह वार्षिक इंक्रीमेंट मिलने पर जो फिटमेंट मैट्रिक्स बना होता है उसमें अगले आपको पे इंडेक्स में वेतन फिक्सेशन होता है। यानी कि आपका जो 3% बढ़ोतरी होता है तो 3% निकालने पर उस सेम पर नहीं होके उसके जो है फिटमेंट मैट्रिक्स एक बनाया जाता है, यानी दशमलव के आधार पर उसको फिक्स किया जाता है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर उसको करके। तो वह अभी तक जो फिटमेंट मैट्रिक्स था वह बीपीएससी विद्यालय अध्यापकों के लिए तय नहीं था। तो इसको तय किया गया है कि आपको हर वर्ष जो वार्षिक वेतन वृद्धि होगी वह आपका इंडेक्स कितना कितना होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, यह आपका फिटमेंट मैट्रिक्स होगा जो आपको मिलना है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे कि प्रमोशन की भी बात है कि प्रमोशन आपका कैसे होना है। तो 1 to 5 के जो 25,000 रुपये पर जिनकी शुरुआत हुई है, यानी आपके नियुक्ति के साथ 25,000 मूल वेतन था, तो 1 वर्ष के बाद जो वार्षिक वेतन वृद्धि आपकी होगी जनवरी या जुलाई आपके बहाली के अनुसार जब आपका होगा, तो अगला इंडेक्स 25,750, फिर अगला वार्षिक वेतन वृद्धि होगा तो 26,520। ऐसे जैसे जैसे हर वर्ष वार्षिक वेतन वृद्धि होगा 6 से 8 का 28,000 है तो 28,840 ये होगा, और 9 से 10 वाले का और 11 से 12 वाला का, इसको हम लोग देखेंगे कि यह क्या दिया हुआ है, आगे हम लोग देखते हैं। तो आपके लिए फिटमेंट मैट्रिक्स जो तय नहीं की गई थी, इस बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधित नियमावली 2024 के तहत आपको फिटमेंट मैट्रिक्स का क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद जो बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 थी, तो 2023 के नियमावली में बीपीएससी शिक्षकों का प्रमोशन का कोई जिक्र नहीं था कि आखिर जो प्राथमिक में बहाल होंगे उनका कितने दिनों पर किस में होगा प्रमोशन, जो 6 to 8 में होंगे या 9-10 में होंगे या जो +2 में होंगे, तो उसके लिए प्रमोशन का कोई उसमें जिक्र नहीं था। तो इस संशोधित नियमावली में प्रमोशन की भी व्याख्या की गई है और प्रमोशन का जिक्र हो गया है कि प्रमोशन आपका कैसे होना है। तो जो यह प्रमोशन है या फिटमेंट मैट्रिक्स है वह सेम जो नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनने पर जो लागू होना है वही चीज़ आपको भी यहाँ दिया जा रहा है। तो आपका प्रमोशन जो होना है, तो जो 1 to 5 यानी बेसिक ग्रेड में प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 में जो बीपीएससी ट्री के तहत बहाल शिक्षक हैं, जब उनकी नौकरी 8 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो 8 वर्ष नौकरी करने पर आपका 6 to 8 में यानी मध्य विद्यालय के आप विद्यालय अध्यापक हो जाएंगे और उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आपका 6 to 8 में प्रमोशन हो जाएगा। जो बीपीएससी ट्री के तहत 6 to 8 में ही बहाल हो रहे हैं, यानी मिडिल स्कूल मध्य विद्यालय के विद्यालय अध्यापक के रूप में बहाल हैं, उनका जब 8 वर्ष होगा तो वे अपने ही कक्षा में यानी 6 to 8 में ही रहेंगे, ऊपरी क्लास में उनका नहीं होगा क्योंकि 1 to 8 तक का ही वह है। तो उसमें 6 to 8 के ही वरीय विद्यालय अध्यापक होंगे और आपका पे बैंड जो होगा वह लेवल बढ़ेगा, उसको भी हम लोग देख लेंगे, और अपने ही जगह पर आप का प्रमोशन हो जाएगा। जो 9-10 वाले हैं उनका 8 वर्ष जब सेवा पूर्ण होगा तो वे +2 में चले जाएंगे उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, और जो +2 में ही बहाल हो रहे हैं बीपीएससी ट्री के तहत वे +2 में ही अपने ही जगह पर 8 वर्षों की सेवा के बाद वे वरीय विद्यालय अध्यापक 11-12 के हो जाएंगे। और आपको अब जिनका प्रमोशन होगा 1 to 5 से 6 to 8 में या 6 to 8 वाले का 6 to 8 में ही रहते हुए वरीय हो जाएंगे, और 9-10 वाले का +2 में और +2 वाले का 8 वर्ष पर +2 में ही वरीय हो जाएंगे। तो उससे क्या बेनिफिट मिलना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जब आपका 8 वर्षों पर प्रमोशन होगा, यानी 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक होंगे, तो 25,000 रुपये जो आपको मूल वेतन मिल रहा है, तो आप जिस इंडेक्स में रहेंगे, मान लीजिए 8 वर्षों पर यदि 8वें इंडेक्स में आप हैं 30,750, यानी यह जो होता है यह इंडेक्स होता है और यह लेवल होता है, तो इसी इंडेक्स में आपको 6 to 8 के लेवल में आपका फिक्सेशन यहाँ होगा। अगर आप 6 to 8 में ही बहाल हो रहे हैं बीपीएससी ट्री के तहत मध्य विद्यालयों में, तो 8 वर्षों के बाद आपका 6 to 8 में अगर आपको यह इंडेक्स मिल रहा है, 8वें इंडेक्स में है 34,440, तो वरीय में आप चल जाएंगे 6 to 8 का यह
पे लेवल बनाया गया है, जिसमें 36,880 हो जाएगा। वैसे ही अगर 38,130 आप 9-10 में उठा रहे हैं तो 8 वर्षों के बाद 39,360 पर चले जाएंगे, यानी +2 में चले जाएंगे और +2 में ही बहाल हैं। तो अगर 8वें इंडेक्स में 8 वर्ष पर आप हैं तो 41,880 पर आपका फिक्सेशन होगा, यानी एक पे लेवल का आपको बेनिफिट यहाँ पर निश्चित रूप से होगा। तो उसी इंडेक्स में एक लेवल का होगा, यानी आपको वित्तीय लाभ मिलेगा। तो आपने देखा कि ऊपर जो नियमावली में संशोधन हुए हैं उसमें हेड टीचर का है, उसके बाद आपको जो 3 चांस था वह 5 चांस है। जो आपका फिटमेंट मैट्रिक्स क्लियर नहीं था तो वह फिटमेंट मैट्रिक्स मिला है। और प्रमोशन की कोई भी पहले वाली नियमावली में किसी प्रकार का आपका प्रमोशन के लिए जिक्र नहीं था, तो इस नियमावली संशोधन में प्रमोशन का जिक्र है। उसके अलावा अब आप देख लें तो विभागीय जो अनुशासनिक आपके ऊपर कार्रवाई का नियम होता है किसी भी नियमावली में, उसको बहुत लंबा चौड़ा किया गया है। यानी विद्यालय अध्यापक के रूप में आप सेवा दे रहे हैं तो आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई करने का क्या क्या नियम कानून होगा उसकी पूरी लंबी लिस्ट है कि कार्य से अनधिकृत अनुपस्थिति, जानबूझकर यदि आप अनुशासनहीनता करते हैं, शैक्षणिक वातावरण, वित्तीय जो है आपके आप पर कोई आरोप लगता है वित्तीय, उसके बाद सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अभाव है, यानी कि जैसे संघ संगठन इत्यादि कोई यदि शिक्षकों का चला रहे हैं तो उनसे हिसाब किताब में कोई अंतर होता है, आपराधिक मामला हो या कोई भी हो, इसको आप देख सकते हैं। PDF यदि आपके पास हो तो ठीक है, नहीं होगा तो DS मिश्रा ऑफिशियल नाम से ही आपके लिए टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जुड़ जाएंगे। PDF इत्यादि वहाँ आपको सभी के मिलते रहते हैं, वहाँ यह उपलब्ध हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अनुशासनिक कार्रवाई जो है इसमें 2 प्रकार के तय किए गए हैं, बृहद और लघु। बृहद के तहत आपकी सेवा की बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, आपका डिमोशन, वेतन का रोक इत्यादि है। और लघु में निंदन, उसके बाद जुर्माना, वेतन कटौती इत्यादि जो भी प्रावधान है वह सब यहाँ किया गया है। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है आपके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की, तो आप इन सबको देख लेंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण यह सभी नियमावली में होता ही है, आपको सबसे जो महत्वपूर्ण है इस बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2024 जो संशोधित नियमावली हुई है उसमें है कि हेड टीचर के जो पुराने नियमावली के अनुसार जिक्र था उसको इसमें से विलोपित किया गया है। और साथ ही साथ जो 3 चांस था वह एक राहत के तौर पर 5 चांस किया गया है। तो जो BPSC T3 में तीसरे बार भी बैठ गए थे और उनको लग रहा था कि अब यह मेरा अंतिम मौका हो गया, अब हमको मौका नहीं मिलेगा, तो आपका इसी बार रिजल्ट हो जाए ऐसी शुभकामनाएं हैं। लेकिन यदि किन्हीं का इसमें रह जाता है रिजल्ट तो उनके लिए भी आगे 2 चांस और मिलने जा रहा है, तो 5 मौका मिलने का बात है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण है वह है कि फिटमेंट मैट्रिक्स लेवल आपका नहीं मिला था वह मिल गया है, और प्रमोशन का जिक्र नहीं था वह भी आपको इस संशोधित नियमावली के तहत मिल गया है। इसलिए इस नियमावली के संशोधन के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर और स्पष्ट हो चुकी हैं। आगे भी शिक्षा एवं शिक्षक जगत से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट छोटी बड़ी अपडेट को देखते रहने के लिए और शिक्षकों साथियों के लिए जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो होते हैं वह सब आपको अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर मिलते रहते हैं। इसलिए चैनल से निश्चित रूप से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण सूचना है वह आपसे छूटे नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।